वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो आपके बिहार बोर्ड के 12th क्लास के इंग्लिश बुक के 3rd चैप्टर जिसका नाम हुआ ए पिंच ऑफ स्नफ, उसका हम लोग समरी पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप ये कहानी को पढ़िएगा तो ये कहानी बहुत ही ज़्यादा मजाकिया है, हास्यपूर्ण है। पूरा कहानी पढ़ने में आपको बहुत ज़्यादा ही मज़ा आएगा। लेकिन हम लोग जो भी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो कहानी का हमारा छोटा सा भाग है जिसे हम लोग क्या करते हैं, एक समरी करते हैं, सारांश करते हैं। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं समरी की ओर और देखते हैं ये क्या कह रहा है। आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटेन बाय मनोहर मालगांवकर। ये जो हमारा लिखा गया कहानी पिंच ऑफ स्नफ किनके द्वारा लिखा गया है, ये कह रहा है आपका मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखा गया। यानी हमारे लेखक का नाम क्या हो गया, मनोहर मालगांवकर। ही वॉज ए ग्रेट नोवेलिस्ट ऑफ इंडिया। वे भारत के क्या थे, बहुत प्रसिद्ध हमारे। नोवेलिस्ट मतलब क्या होता है, स्वरूप पता होना चाहिए। हम लोग जिसे बोलते हैं नोवेलिस्ट मतलब होता है बेसिकली आपका क्या चीज, जो क्या करता है, नोवेल लिखता है, जो आपका उपन्यास लिखता है उसे कहते हैं उपन्यास लिखने वाले इंसान को हम लोग कहते हैं। एंड आल्सो एन इन आर्मी ऑफिसर, और साथ ही साथ वे क्या थे, एक आर्मी ऑफिसर भी थे। यानी हमारा ये लेखक भी थे, नोवेलिस्ट भी थे, और साथ ही साथ ये क्या थे, आर्मी ऑफिसर भी थे। इट इज ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। यह एक ऐसा कहानी है जो बहुत ही ज्यादा क्या है, मजाकिया है। और ये कहानी भरा हुआ है किससे, मतलब बुद्धि से और तो साहसिक मतलब जोखिम कामों से भरा हुआ है। ये पूरा कहानी जो है बहुत ही आपको पढ़ने में मजा आने वाला है। कहते हैं द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी। ये जो हमारे लेखक हैं, राइटर हमारा जो लेखक हैं, कवि, वो खुद इस कहानी को कहते हैं। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी। और ये जो पूरे जो हमारा कहानी है, पूरा जो हमारा कहानी है, उस कहानी का मुख्य पात्र जो भूमिका निभा रहे हैं वो कौन है, वो हमारे नानू काका हैं। एंड ही इज द मैटरनल अंकल ऑफ द राइटर। और वो कौन है, हमारे लेखक के कौन है, मामा जी हैं। मैटरनल अंकल मतलब कहते हैं माँ के भाई, मतलब मामू को हम लोग कहते हैं, मामा को मैटरनल अंकल भी कहते हैं। तो नानू काका क्या हो गए, इस कहानी के मुख्य भूमिका में हैं, और साथ ही साथ वे लेखक के कौन हैं, मामा जी हैं। कहते हैं नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स। एक बार नानू काका यानी उसके मामा जी क्या आते हैं, दिल्ली में कुछ मंत्री से मिलने के लिए आते हैं। एंड द नरेटर्स हु इज अंडर सेक्रेटरी। और हमारे जो लेखक रहते हैं वो क्या रहते हैं, अंडर सेक्रेटरी मतलब समझ लीजिए आप कि एक हमारा सचिव रहते हैं, सेक्रेटरी मतलब हमारा सेक्रेटरी होता है, सभी लोग को पता होना चाहिए, जो हमारा क्या होता है, सहायक होता है। हैज टू टेक हिम, उसको क्या होता है, ले जाना होता है। यानी क्या होता है, एक मामू और उनका भगना, जैसे क्या लेखक क्या है हमारा, वो उनके लेखक हमारे उनके बहन के बेटे हो गए। वो अपने मामू को मतलब कि नानू काका को कहाँ ले जाते हैं, हैज टू टेक हिम टू द मिनिस्टर्स, उनको मंत्री के पास ले जाना होता है। ऑन मदर्स इंसिस्टेंस, जब उनकी माँ उनको बोलती है कि इसको ले जाओ, तो वो क्या करती है, आपके माँ के कहने पर, अपने माँ के कहने पर वो अपने मामू को मंत्री से मिलवाने ले जाते हैं। लेटर बाद में ही गोज टू मीट सोहन लाल, फिर बाद में वे मिलने कहाँ जाते हैं, वो सोहन लाल से मिलने जाते हैं। अगर आप कहानी पढ़ोगे तो आपको कहानी पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सोहन लाल कौन है, कहता हु इज ए पार्टी बॉस। वे कौन है, वह एक पार्टी के बॉस होते हैं। एंड सक्सेसफुल्ली इम्प्रेसेस हिम, और क्या करते हैं नानू काका, उसको बहुत ही सफलतापूर्वक उनको क्या करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, अपनी बातों से प्रभावित करते हैं। बाय हिज वर्ड्स एंड विट्स, क्या करते हैं, अपना बुद्धि से अपने बातों से ऐसा ऐसा बात बोलते हैं वो किनको, सोहनलाल को, कि सोहनलाल क्या कहते हैं, उनकी बातों से प्रभावित हो जाते हैं। दैट ही नोज, और वैसे बात करते हैं जैसे क्या हो, नानू काका को सब पता हो, क्या चीज, द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल। वो ऐसे बात करते हैं कि जिनके बारे में सोहनलाल को पता होना चाहिए, वो उनके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। इस प्रकार जाके वो उनसे बात करते हैं। ड्यूरिंग टॉक, जब सोहनलाल से हमारा नानू काका बात करते रहते हैं, उन बातों के दौरान क्या चीज, सोहनलाल ही केम टू नो, किनको, नानू काका को पता चलता है, क्या पता चलता है, अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, हमारा जो कल्याण मंत्री होता है उनके बारे में पता चलता है। यानी कि जब एक बार उनको लेके, उनको राइटर हमको लेके जाता है मंत्री से मिलवाने के लिए, क्या कहते हैं, सोहनलाल से मिलता है, तो क्या होता है, जब उनसे बात करते हैं तो उनको कहीं से पता चलता है कल्याण मंत्री के बारे में। And also he knew that Sohanlal wanted his son to get married with welfare minister, समझे ना।
तो उनको बातों बातों में पता चलता है क्या चीज, सोहनलाल अपने बेटे का शादी किनसे करवाना चाहते हैं, वो मंत्री के बेटी से अपना बेटे सोहनलाल अपना बेटा शादी करवाना चाहते हैं। बट द मिनिस्टर्स रेफ्यूजेस, लेकिन क्या करते हैं, किसी कारणवश मंत्री क्या करते हैं, वो शादी करने से इनकार कर देते हैं। यानी कि जब वो दोनों बात करते हैं तो उन बातों के दौरान उनको चलता है पता कि सोहनलाल अपने बेटे का शादी किनसे करवाना चाहते हैं, कल्याण मंत्री के बेटी के साथ करवाना चाहते हैं, लेकिन कल्याण मंत्री क्या करते हैं, वो मना कर देते हैं। ऑन द सेकेंड हैंड, और दूसरी ओर क्या करते हैं, द मिनिस्टर फिक्सेस हिज डॉटर्स मैरिज टू द प्रिंस ऑफ निन्नोरे, वो क्या करते हैं, सोहनलाल के बेटे से शादी नहीं तैयार करके फिक्स करके वो किनसे करते हैं, निन्नोरे, ये हमारा एक जगह हो गया, कहानी में आपको दिया गया है। यहाँ के राजकुमार से क्या करते हैं, वो अपनी बेटी का शादी फिक्स कर देते हैं। नाउ नानू काका गोस टू मीट द मिनिस्टर, आगे सुनिए क्या होता है। जब ये बात उनको पता चलता है, क्योंकि क्यों, वे आए थे दिल्ली कुछ काम से, अपने काम को निकलवाने के चक्कर में वो अपना पूरा दिमाग लगाते हैं। आगे क्या कहता है, अब जब उनको चलता है पता कि हाँ सोहनलाल और क्या है कल्याण मंत्री बीच में कुछ लफड़ा है, मतलब बातों को लेकर, तो अब वो अपना काम निकलवाने के लिए कहाँ जाते हैं, नानू काका गोस टू मीट द मिनिस्टर, और वो मंत्री के पास जाते हैं। मंत्री के पास जाते हैं कैसे, इन द गुज ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, वो ऐसे वेशभूषा में जाते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है क्या चीज, कि वो क्या है, उनके ज्योतिषी हैं। कैसा, हेरिडेटरी, वंशानुगत, उनके महल के महाराजा, निन्नोरे के महाराजा के महल के, ऐसा वो अपना जाता वेशभूषा करके कि उनके पूर्वजों के पूर्वज क्या हो, वंशानुगत वो क्या हो, ज्योतिषी हो, यानी कि वो ऐसा प्रतीत करके जाते हैं कि वह उसी के वंश के क्या हो, उनके ज्योतिषी हो। एंड ही मेंशंस इट ऑन ही विजिटर्स बुक, जब उनसे मिलने जाते हैं तो क्या करते हैं, वो उनसे मिल नहीं पाते हैं, किनसे, महाराजा से, और क्या करते हैं, उनको किनसे नहीं मिल पाते हैं पता होना चाहिए, आपका डॉक्टर मत मंत्री से। और वहां पर जाके क्या करते हैं, ये विजिटर्स बुक में टोटल चीज क्या करता है, मेंशन करता है, यानी वो मिलने जाते हैं, लेकिन किस पर्पज से जाते हैं वो आपको आगे चलेगा पता। एज सुन एज द मिनिस्टर्स कम्स टू नो, और जैसे ही आपके मंत्री को, कल्याण मंत्री को चलता है पता कि उनके पास कौन मिलने आए हैं, उनके पास निन्नोरे के महाराजा के ज्योतिषी, क्या कहते हैं, उस जगह के निन्नोरे के जो महाराज थे वहां के ज्योतिषी उनसे मिलने आए हैं। कहते हैं ही केम टू नो अबाउट दिस, ही हिमसेल्फ विजिट्स डायरेक्टर्स होम टू मीट नानू काका, तो वे नानू काका से मिलने के लिए उनके घर चले जाते हैं। अब हल्का सोचने की बात है कि वो ऐसा क्या लिखा होगा, क्योंकि कल्याण मंत्री किससे शादी करना चाहते हैं, वो निन्नोरे जो जगह था वहां का महाराजा के बेटा से अपना शादी करना चाहते थे। तो वे जब वहां मिलने के लिए गए तो वो जो होता है ना, हम विजिटर्स बुक होता है लिखने वाला मेंशन, कौन हमारा आता है कौन हमारा जाता है, तो उनमें जाके वो क्या करते हैं कि आप जहाँ शादी करना चाह रहे हैं, जहाँ पर हम वहीं के राजा के महल के क्या हैं, हम ज्योतिषी हैं। और जब जैसे ही ये बात चलता है पता कि इनको कल्याण मंत्री को, ओ हमारे पास से तो इतने बड़े ज्योतिषी आ गए हैं, जैसे ही पता चलता है वे दौड़े दौड़े नानू काका के पास जाते हैं। तो ओवरऑल दिस इज ए वेरी फंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगांवकर। तो कुल मिलाकर अगर ये पूरा कहानी पढ़िएगा तो कहानी में आपको चलेगा पता कि कैसे कैसे वह अपने काम को निकलवाने के चक्कर में, क्योंकि आपका लिखा गया कि वो दिल्ली जाते हैं अपने कुछ काम के कारण, लेकिन ऐसे कहा गया है ना कि मंत्री से मिलना आसान काम है नहीं, बहुत समय भी जाता है। वो अपनी बातों से, अपना बुद्धिमत्ता से ऐसा ऐसा खेल खेलते हैं, ऐसा ऐसा बात बोलते हैं ताकि उनका काम झूठ बोल बोल कर अपना वो काम निकलवाते हैं। आखिर क्या क्या करते हैं, वो कल्याण मंत्री को अपने घर बुलवा लेते हैं एंड अपना काम को निकलवा लेते हैं। ओवरऑल दिस इज ए वेरी फंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगांवकर। यह हमारे मनोहर मालगांवकर की बहुत ही अच्छा रचना है, वेयर ही हैज ब्यूटीफुल्ली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर, जहाँ पर वे क्या करते हैं, बहुत ही सुंदरता से हर कहानी के हर पात्र को क्या करते हैं, वो बयां करते हैं। आपको एक छोटा समरी हुआ, समरी का सारांश आपका यही हो गया कि नानू काका को कुछ काम रहता है, वो किसी कारणवश दिल्ली जाता है, लेकिन मंत्री से मिलना कोई बड़ा आसान काम तो है नहीं। तो जब भी हम मिलने जाते हैं वो ऐसा बात करते हैं, वो ऐसा बताते हैं कि हम कोई वीआईपी हैं, समझे ना, उस प्रकार ऐसा सब बात बोलते हैं कि जिनसे काम करना होता है मंत्री से, मंत्री को अपने घर पे बुलवा लेते हैं, और जब मंत्री उनके घर पे जाते हैं उनका काम बन जाता है। इस प्रकार ये कहानी क्या होता है, खत्म होता है। अगर पूरा कहानी पढ़िएगा किताब से आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और मैंने पहले ही बताया था कि मैं जो भी आपको समरी बताऊंगा उसका वर्ड मीनिंग को लेके चलूंगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि मैं आपको इसका वर्ड मीनिंग लिखा सकूं।